सबसे पहले आपको मीरपुर आजाद कश्मीर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से आगाह करेंगे। साईं झल्ले दरबार के करीब मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 2 शदीद जख्मी हो गए, जबकि वालिदैन मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मरने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 10 बरस के दरमियान है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिंदा बचने वाले वालिदैन गम से निढाल हैं। छत मौत बनकर नीचे आ गिरी। 3 कमसिन बच्चों की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। अफसोसनाक वाकया मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके बिन खुरमा साईं झल्ले दरबार के करीब पेश आया, जहां मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान थीं। 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के वालिदैन महफूज हैं, लेकिन 3 बच्चों की अमवात ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया। एक और आपको खबर दें, कोट राधा किशन में संगदिल बाप ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। एक बच्चा शदीद जख्मी है। मुलजिम जाबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने कदाल के वार करके बीवी और बच्चों को कत्ल किया। जिन बच्चों को कत्ल किया गया उनमें 2 माह का तनवीर और 3 साला अतिया और 12 साला नवीद भी शामिल है, जबकि 10 साला शब्बीर शदीद जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा था। और इसी हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कोट राधा किशन में संगदिल बाप ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मजहर करीम से। जी मजहर, आगाह कीजिएगा, क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, कोट राधा किशन के नवाही इलाके मुदके धारीवाल में ये इंसानी वाक़या पेश आया, जिसमें संगदिल बाप जाबर ने, जो कि बट्टा पे मुंशी का काम करता है, अपनी बीवी नाज़िर बीवी पर, जिस पर बचपन का शुबा था, उसको अपने 3 बच्चों समेत सुबह कत्ल कर दिया। कत्ल के वार के साथ 3 बच्चों को समेत कत्ल किया गया, जिस पर पुलिस कोट राधा किशन और होमिसाइड डिपार्टमेंट ने लाशों को कब्जे में लेकर CHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर तो पुलिस मौके होमिसाइड डिपार्टमेंट अपनी तफ्तीश कर रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 10 साला शबीर, जो कि शदीद जख्मी हालत में मांगा मंडी तहसील अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जी ठीक, शुक्रिया मजहर करीम, तफसीलात बता रहे थे। उधर लाहौर में 18 साला तालिबे इल्म ने स्कूल से निकाले जाने की रंजिश पर छुरियों के वार करके टीचर को मौत के घाट उतार दिया। बहन बचाते हुए जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे सलमान कुरैशी। तालिबे इल्म कातिल बन गया। स्कूल टीचर को कत्ल, मकतूला की बहन को जख्मी कर दिया। 18 साला मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर मुल्तान रोड पर सुंदर के इलाके में यह कत्ल की वारदात हुई। मुलजिम रिजवान ने स्कूल की बालाई मंजिल से टीचर शगुफ्ता पर उस वक्त हमला किया जब वो क्लास पढ़ाकर बाहर निकल रही थी। छुरी के पैर दर पैर वार से शगुफ्ता मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि उन्हें बचाते हुए बहन जख्मी हो गई। स्कूल प्रिंसिपल अशरफ के मुताबिक 9वीं जमात के तालिबे इल्म मुलजिम रिजवान के एक टीचर से ताल्लुकात थे, जिस पर दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। मकतूला ने रिजवान के ताल्लुकात की उसके वालिदैन को शिकायत की थी। इस रंजिश में मुलजिम ने टीचर शगुफ्ता पर कातिलाना हमला किया और अब खुद सिलाहों के पीछे है। और बिजली सार्फिन हो जाएं तैयार। बिजली के टैरिफ में मजीद ₹1.80 फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने दरख्वास्त दे रखी है कि 201 अरब से ज़ायद के बकायाजात को एडजस्ट करने की मंजूरी दी जाए। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बिजली सार्फिन पर एक और बम गिरने को तैयार। टैरिफ में ₹1.80 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा आज समाअत करेगा। नेपरा में तकसीम कार कंपनी ने दरखास्त जमा कराई है। गुज़श्ता साल जुलाई से दिसंबर तक 201 अरब रुपए इजाफी अखराजात आए। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाए।
दरखास्त के मुताबिक आयस्को ने 25 अरब, लेस्को ने 34 अरब और गैपको ने 15 अरब रुपए की एडजस्टमेंट मांगी है। फेस्को की जानिब से 39 अरब, पेप्को की जानिब से 35 अरब और पेस्को की जानिब से 31 अरब से ज़ायद के बकायाजात की मंजूरी की दरखास्त दायर की गई है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर हजारों शिकायत को हल करने में कानूनी पेचीदगियां हायल हो गई हैं। रुकावटें दूर करने के लिए पॉलिसी और कवानीन में तरामीम करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। PMDU ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज IGC को मुरासला जारी कर दिया है। अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 तक 8,16,400 से ज़ायद शिकायत का इंदराज हुआ। 3,39,506 शिकायत का इजाला किया गया। 55% शहरियों का फीडबैक खुश आयद रहा, लेकिन लाखों शिकायत के हल के आड़े में कानूनी पेचीदगियों का सामना भी आ रहा है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर हजारों शिकायत को हल करने में कानूनी पेचीदगियां हायल हो रही हैं। रुकावटें दूर करने के लिए पॉलिसी और कवानीन में तरामीम करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। PMDU ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा IGs को मुरासला जारी कर दिया है। अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 तक 8,16,400 से ज़ायद शिकायत का इंदराज हुआ, जबकि आपको बताएं कि 3,39,506 शिकायत का इजाला किया गया। नवाज शरीफ हुकूमती पेशकश के बावजूद इलाज कराने अस्पताल क्यों नहीं जा रहे? साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने न्यू न्यूज़ को बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को खदशा है पहले की तरह हुकूमत इलाज के नाम पर तज़हीक का निशाना बनाएगी। राना तनवीर हुसैन का कहना है 3 बार का वजीर आज़म ऐसी तज़हीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करे। नवाज शरीफ हुकूमती पेशकश के बावजूद इलाज कराने अस्पताल क्यों नहीं जा रहे? साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने न्यू न्यूज़ को बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को खदशा है पहले की तरह हुकूमत इलाज के नाम पर तज़हीक का निशाना बनाएगी। राना तनवीर हुसैन का कहना है 3 बार का वजीर आज़म ऐसी तज़हीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? खबर है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, जहां पर इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत आज होने जा रही है। तीनों शरीक मुलजिमान अदालत में पेश होंगे। अदालत ने इस्तगासा के 2 गवाहान को भी तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर इस्तगासा के गवाह सलमान सईद और सिद्रा मंसूर पर जिरह मुकम्मल कर ली थी। इसहाक डार लंदन में होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर चुके हैं, जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत आज होने जा रही है। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात के समरात सामने आने लगे। दोनों फरीकों में इंसदादी दहशतगर्दी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला का ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अमन की शराइत में बेहतरी आई है। दोनों अतराफ के लोग जंग का खात्मा चाहते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने आपको आगाह करें इस अहम खबर से मुतल्लिक के अफगान अमल से मुतल्लिक मज़ीद डेवलपमेंट हुई है और अमरीका तालिबान मुज़ाकरात के समरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। अफगान अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है अफगान अमन मुआहिदे को 4 चीजें दरकार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की यकीन दहानी, अफवाज का इनखला, अफगानों की माबैन मुज़ाकरात और जामे जंग बंदी शामिल है। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं अफगान तालिबान और अमरीका में जब तक हर चीज पर रजामंदी नहीं हो जाती कोई मुआहिदा हतमी नहीं होगा। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि मेरा अगला कदम वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप समेत दीगर हुकाम से मुलाकात और मुशावरत है, जिसके बाद हम दोबारा भी मिलेंगे। और अब जिक्र मकबूजा कश्मीर का, जहां पर काबिज भारतीय फौज के मजालिम थम ना सके। काबिज भारतीय फौज ने जिला शुपिया में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज ने कई कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तीनों पर मेंबर मकबूजा कश्मीर असलहा से असेंबली लूटने का इल्जाम आयद किया है। कठपुतली इंतजामिया ने जिला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां पर काबिज भारतीय फौज के मजालिम थम न सके। काबिज भारतीय फौज ने जिला शुपिया में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है।
अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने कैपिटल हिल में कांग्रेस के 3 अरकान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर ने पाक भारत कशीदगी और अफगानिस्तान में अमन और पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर का कहना है पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है, जबकि भारत हथियारों की बात करता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की अमेरिकी चेयरमैन सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी और कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। असद मजीद ने मुलाकात में हालिया पाक भारत कशीदगी और अफगानिस्तान में क़याम अमन और पाकिस्तान के किरदार पर ब्रीफिंग दी। असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। भारत हथियारों की ज़बान में बात करता है। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत बाहमी दिलचस्पी और मुश्तरका मफादात के उमूर पर भी गौर किया गया। कांग्रेस के रहनुमाओं ने पाकिस्तान से ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Have facilitated change by voting in the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This is a party that has been advocating change. And change, inshallah, the people of Pakistan will see at the end of our term. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the support we've had from the European Union. I remember working for the GSP Plus and how the European parliamentarians and foreign ministers supported me then in helping Pakistan get GSP Plus. As he mentioned, and I'll reiterate, inshallah, I'm expecting Federica Mogherini in Islamabad, hopefully by the 26th, to sign a new strategic enhancement plan between Pakistan and the European Union. And I've told her that I'm very keen to do it. I invite you to Islamabad, and if your time and programs do not permit, I'm willing to come to Brussels, but I've got to sign this agreement because I know what it means for Pakistan. So hopefully this will happen. Ladies and gentlemen, revitalizing the economy. And your leaders sitting here, leaders of business, and your decisions will have an impact on Pakistan's economy. I want to share with you the vision of Prime Minister Imran Khan. We have a full agenda. One of the priorities in our agenda is fixing the economy, revitalizing the economy. People had started losing hope in Pakistan. And two very clear indicators of that was flight of capital and the brain drain that we saw. Educated, well-off Pakistanis were not feeling secure in Pakistan, and somehow we have to reverse that. Pakistanis have to feel confident about Pakistan. They have to be hopeful about their future. Then only will they invest in Pakistan and live in Pakistan. We, in the leadership role of Pakistan Tehreek-e-Insaf, we are very clear. We do not have Swiss bank accounts. We do not plan to have a Canadian passport along with our Pakistani passport. And we are not planning new flats in the West End of London. We belong here, we live here,
and will serve the people of Pakistan as long as they put us in a position to serve them. To do that, we have to address the economic issues Pakistan is facing. We were elected on a people-centric agenda. The people of Pakistan were sick and tired of what they were seeing and what they had. शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन ने पार्टी की क़यादत से इख्तलाफात और पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, मैंने अपनी पार्टी के लिए बहुत जिद्दोजहद की है, अब उम्र नहीं कि पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाऊं। ये कहा गया एतजाज़ अहसन की जानिब से। पार्टी को हरगिज नहीं छोड़ रहा, तो कोई ऐसा ये बिल्कुल गलत तासुब दिया जा रहा है। मेरी उम्र पे आप अगर कोई पार्टी छोड़नी या बदलनी तो कोई इतना अच्छा काम नहीं है। जमातें खानदान की तरह होती हैं। एक उम्र गुजरी है इसके वर्कर्स के साथ, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ मैंने जेलें काटी हैं। मैं थानों के फर्शों पे सोया हूँ, ठंडे फर्श पे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ मैंने लाठियां खाई हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने टीयर गैस का मुकाबला किया है, पत्थर खा। तमाम दीनी मदारिस के उलमा यकसा निसाब तालीम पर मुत्तफिक हो चुके हैं। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे रास में विफाकुल मदारिस सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफुल जालंधरी और तंजीम इत्तेहादुल मदारिस के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हुकूमत को यकसा निसाब तालीम की नफाज में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। करिकुलम काउंसिल में हमने हुकूमत को पेशकश की है कि आप पूरे मुल्क के लिए एक करिकुलम और एक निसाब बना दे, हम उसको इख्तियार कर लेंगे और कोई उसमें हमें तरद्दुद नहीं हो। और तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना। बुज़दार सरकार ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शेख को लैपटॉप स्कीम में मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट दे दी। महकमा हायर एजुकेशन ने बाकायदा तौर पर इसका एतराफ़ भी कर लिया। पंजाब असम्बली में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से एक सवाल का तहरीरी जवाब बताया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप इंतहाई कम बोली वाली फर्म से खरीदे। ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि हज़ारों की तादाद में लैपटॉप गायब हुए। नैब लाहौर ने गुज़िश्ता मार्च से एक इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिसमें एक फर्द पर भी बदअनवानी साबित नहीं हुई और न ही ये दुरुस्त है कि लैपटॉप की तकसीम में सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स बदअनवानी के मुर्तकब हुए। जवाब में ये भी कहा गया, गुज़िश्ता हुकूमत ने 2012 से 2017 तक 4,14,848 लैपटॉप मेरिट पर तकसीम किए, जबकि 2011 और 2012 में 1,10,000 लैपटॉप खरीदे, जिन पर 4,157 मिलियन रकम खर्च हुई। साल 2012 और 2013 में 1 लाख लैपटॉप 3,995 मिलियन के खरीदे गए, जबकि 2013-2014 में 4,949 मिलियन। इसी तरह 2016-2017 में 1,15,000 लैपटॉप 6,954 मिलियन रुपए में खरीदे गए। कैमरामैन टीम के हमरा सुहेल बलोच, न्यूज़ लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बस रैपिड ट्रांजिट का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। मंसूबे में बार बार ताख़ीर पिशावर के ताजरों के लिए ज़हर कातिल बन गया। ताजरों ने कहा है कि कारोबार ठप होकर रह गए हैं, मज़ीद ताख़ीर के मुत्तहमिल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नईम। पिशावर बीआरटी मंसूबा तारीख पे तारीख इफ्तिताह के मौके पर बीआरटी मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया। ताखीर के बायस 20 मई 2018 की तारीख दी गई। नई हुकूमत ने आते ही नई तारीख 23 मार्च 2019 दी, लेकिन काम की रफ्तार से तकमील नामुमकिन लग रही है। मेरे ख्याल में तो तकरीबन मुकम्मल होने वाला मंसूबा तो नहीं है और इस वजह से बहुत से नुकसान हो रहा है, लोगों का, दुकानदारों का बहुत नुकसान हो रहा है। बीआरटी की ताखीर का बराह रास्त असर पिशावर की ताजिर बिरादरी पर पड़ा है। यही वजह है कि ताजिर इस मंसूबे से नाला हैं। बाज ने तो दिल बर्दाश्ता होकर इसके मुकम्मल होने को नामुमकिन करार दे दिया। इनको चाहिए था कि पहले पार्किंग का बंदोबस्त करते, ट्रैफिक का बंदोबस्त करते, ना पार्किंग का बंदोबस्त है ना ट्रैफिक का। हमारे पास जो गाहक आता है वो पहले यहाँ रुक नहीं सकता, अगर रुक जाए तो उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती।
BRT में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के हुकूमती खोखले ऐलानात पर भी ताजरों में तशवीश पाई जाती है। कैमरामैन खुरम जलील के साथ मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज़ पिशावर। JF थंडर अब मजीद खतरनाक हो गया। भारतीय तैयारों के परखचे उड़ाने वाले जंगी जहाज JF-17 थंडर ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। दिन हो या रात, अब तवील फासले से ही दुश्मन को सफा हस्ती से मिटा सकता है। पाक फजाइया ने तवील फासले तक मार करने वाले मुकामी साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। मायानाज जंगी तैयारे JF-17 थंडर्स ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। JF-17 थंडर की धूम। भारतीय फजाइया को धूल चटाने के बाद पाक फजाइया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। JF थंडर से कामयाब मिसाइल तजर्बा करके दुश्मन के होश उड़ा दिए। दिन हो या रात, अब JF थंडर 17 हर किस्म के हालात में तवील फासले तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर कहते हैं पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। अगर दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ ने इंजीनियर्स की काविशों को सराहा और पाक फिजाइया को अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद से पहले न्यूज़ अपडेट्स। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। टमाटर की कीमतों में अभी कमी न आने पाई थी कि हांडी के अहम लवाजमात अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। महंगाई के सताए शहरी शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्राइस मैकेनिज्म न होने के बायस दुकानदार अपनी मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी इस पर सरापा एहतजाज भी नजर आ रहे हैं। मजीद मुतालबात भी किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अब्दुल हई और मुल्तान से इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे, अब्दुल हई से जानेंगे। अब्दुल हई बताइएगा, लाहौर के बाज़ारों में कैसा माहौल है? क्या कोई मैकेनिज्म, कोई रेट लिस्ट सामने आई जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके? अवाम परेशान है मौजूदा सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। जिस तरह आज सुबह से ही शहरियों ने रुख किया है सब्जी मार्केट का, सब्जी खरीदने और साथ साथ फ्रूट खरीदने के लिए, तो शहरियों में तशवीश पाई जाती है कि रोज़ बरोज़ सब्जियों और फ्रूट्स के रेट्स में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह आज रेट्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पे टमाटर 150 से 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और साथ में जो भिंडी है वो 220 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। साथ साथ जो अदरक और लहसन है जिसमें भी दो अकसाम की चीज़ें हैं, जिसमें से लहसन जो देसी है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जो दूसरे लो लेवल का है वो यहाँ पे 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ बात करते चलें फ्रूट्स की, तो फ्रूट में यहाँ पे जिस तरह केला है, जिसमें केला 2 दर्जन के केले रखे गए हैं, जिसमें से के दर्जा अव्वल का जो केला है वो यहाँ पे 120 से 130 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जो दूसरे दर्जे का केला है इसी तरह वो भी 80 से 70 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह सेब की जो वो भी 2 दर्जे का है, जिसमें से सेब काला कुला है वो 120 से 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। जो दूसरा सेब है वो यहाँ पे 80 से 70 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों और फ्रूट्स के रेट्स को कंट्रोल में रखे ताकि। ठीक है अब्दुल भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ पर मौजूद है इमरान अरशद। इमरान, आप बताइएगा, आप इस वक्त मुल्तान की किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सब्जियाँ रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त हो रही है? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी जो है वो सब्ज़ी की कीमतों को पर लग चुके हैं और सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमानों पे जा पहुंची हैं और जो सब्ज़ी है वो गरीब की दस्तरस से बाहर होती जा रही है, क्योंकि मुल्तान के अंदर जो पैदा होने वाली सब्ज़ी है जिसके अंदर ये जो बंद गोभी हो गई और गोभी हो गई, सिर्फ इसका रेट कम है, या आलू और प्याज का रेट कम है। जबकि गरीब की सब्ज़ी जिसके अंदर जो है वो बैंगन शामिल है, तोरी शामिल है, भिंडी शामिल है, करेला शामिल है, तो ये इन तमाम चीज़ों के रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जो करेला है वो 300 से 320 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की कीमत जो है वो 80 से 100 रुपये है। इसी तरीके से टमाटर जो है वो भी सेंचुरी क्रॉस करते हुए 150 तक पहुँच चुका है। तमाम जो मुल्तान के अंदर सब्जियों के निर्ख, जो बाहर से आने वाली सब्जियां मुल्तान से और जो यहाँ की मौजूदा यहाँ पे पैदा होने वाली सब्जियां, उनके रेट इस कदर ज़्यादा है कि जो गरीब है उसकी दस्तरस से सब्जी बाहर हो।
मुल्तान की सूरत हाल से मुतालिक अब्दुल हई बता रहे थे, वहाँ पर भी शहरियों के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। सब्जियाँ महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, इससे मुतालिक कोई इक़दाम नहीं उठा रही। और इसी तरह से लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हई तफसीलन बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र सोशल राउंड अप पर। कराची के इलाके गार्डन गिराज में आग लगने से और अब बात मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। मालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, रावलपिंडी डिवीजन और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा के मकाम पर 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरतरीन मकामात -5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कालाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। पहाड़ी इलाकों पर कहीं कहीं बर्फबारी जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर समेत पंजाब में सूरज निकलने से मौसम सुहाना। मालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, रावलपिंडी डिवीजन और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा के मकाम पर 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान, गिलियात और मरी में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आज का सर्द तरीन मकाम -5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कालाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा, कल्लाक, मकरान डिवीजन समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा और क्या कह रहा है महकमा मौसमियात? हाँ जी बिल्कुल, आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि गरज चमक के साथ सूबे के अक्सर और बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा डिवीज़न, कलात, मकरान और जोब डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA को भी अलर्ट कर दिया गया है मुमकिन तौर पर कुदरती आफात से निपटने के लिए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ तफ्तान और मुल्का इलाकों में भी बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हुआ। आज कोयटा, कलात और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत की बात की जाए, कोयटा में दर्जा हरारत मार्च के महीने में भी इंतहाई कम है। अक्सर जो है दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से नीचे गिर जाता है। इस वक्त भी दर्जा हरारत कोयटा शहर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कलात में -3, ज़ियारत और गिरदनवा में भी जो है दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से नीचे गिर गया है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिशों और पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का सिलसिला सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जारी रहने का इम्कान है। जी, और बस एक कप चाय दुश्मन को भी दोस्त बनाए। सादकाबाद के टी स्टॉल के मालिक ने अपने टी स्टॉल पर भारतीय पायलट की तस्वीर आवेजा करके दुश्मन को दोस्त बनाने का पाक फौज का फार्मूला अपना लिया। एक कप चाय पिलाएं, रूठे दोस्त को मनाएं, दुश्मन भी आपके सजन बन जाए। सादिकाबाद में अब्दुल हक को दुश्मन मुल्क के पायलट को गिरफ्तार करके चाय पिलाने का पाक फौज का अंदाज ऐसा भाया कि अपने टी स्टॉल पर भारतीय पायलट अभिनंदन की चाय पीने की तस्वीर ही आवेजा कर दी। ऐसी चाय दुश्मन को भी दोस्त बनाए। किसी भी रूठे दोस्त को मनाना हो तो रुख करे अब्दुल हक के होटल का। अफसोसनाक खबर है बलूचिस्तान के इलाके दुकी से, जहां पर कोयले की कान में रस्सी की जद में आने से एक कानकन मौके पर जाँ बहक हो गया। कानकन की लाश सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। जाँ बहक होने वाले कानकन का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आसिफ बलोच से। आसिफ, पहले भी ऐसे वाकयात रुनमा होते आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं काबू पाया जा रहा? देखिए जी, दुक्की के मुकामी कोयला खाना जाम पर मजदूर काम करने के लिए कान के अंदर गए। जो ही काम करना शुरू किया तो रस्सी की जो ट्राली के रस्सी है टूट गई, जिसके बायस ट्राली लगने से एक कानकुन मौके पर जामबाग हो गया, जिसका नाम जो है रोजी खान बताया जाता है। जिसके बाद इमदादी कारकुनान ने
उनकी लाश निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो कारकुन जाम बहक हुआ है, उनका ताल्लुक बताया जाता है अफगानिस्तान से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच आपका। अहम खबर आपको दें, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मामला, महकमा सेहत ने गफलत का एतराफ कर लिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम अजला के CEOs को अस्पतालों में जरूरी अद्वियात की कमी पूरी करने के लिए लोकल परचेज के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे न्यूज़ लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। जी मियां नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या गफलत सामने आई है? मियां नवीद से मज़ीद तफसीलात जाने के यहाँ आपको बता रहे हैं कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मामला है। महकमा सेहत ने गफलत का एतराफ़ किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम अजला के CEOs को अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की कमी पूरी करने के लिए लोकल परचेज के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर बात करेंगे न्यूज़ लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। मियां नवीद, आगाह कीजिएगा, महकमा सेहत की गफलत सामने आई है, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG हेल्थ पंजाब की जानब से एक मरासला जारी कर दिया गया है, जो कि मुख्तलिफ CEOs के नाम जो मुख्तलिफ अजला थे, और इसके साथ साथ लाहौर में भी ये अद्वियात की कमी है। इस हवाले से मरासले में कहा गया है कि जो CEOs हैं वो अपने तौर पर इन अद्वियात का जो जरूरी अद्वियात इनका बंदोबस्त करें, और जब तक टेंडर नहीं होता तब तक ये किसी भी कमी का जो सामना मरीजों को करना पड़ रहा है उसको पूरा किया जाए। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये महकमा सेहत पंजाब की जानब से खुद तस्लीम कर दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की मुकम्मल तौर पर शॉर्टेज कमी है। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर सूरत ये है कि जो बजट है वो भी फराहम नहीं किया जा रहा, और इस वक्त तकरीबन तीसरी जो किस्त थी वो फराहम नहीं की गई, और सुमाही जो बजट फराहम किया जाता है महकमा सेहत पंजाब को, जिसकी वजह। ठीक है, महकमा सेहत की गफलत सामने आई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद बता रहे थे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रेसा में मुश्किल में पड़ गई। तरमीम शुदा ब्रेग्जिट माहिदा भी बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट में मुस्तरद कर दिया। नजरसानी शुदा ब्रेग्जिट डील के हक में 242 जबकि मुखालिफत में 391 वोट डाले गए। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ और डील की मौत हो चुकी है। अपोजिशन लीडर ने मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट ने तरमीम शुदा ब्रेग्जिट मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। नजरसानी शुदा ब्रेग्जिट डील के हक में 242 जबकि मुखालिफत में 391 वोट डाले गए। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक पार्लियामेंट ने ब्रेग्जिट डील मंजूर न की तो फिर नो डील ब्रेग्जिट पर भी वोटिंग होगी। अपोजिशन लेबर रहनुमा जेरी कॉर्बन कहते हैं कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ और डील की मौत हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अब नो डील ब्रेग्जिट का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन बरतानिया के ब्रेग्जिट में ताख़ीर की दरख्वास्त पर गौर कर सकता है। बरतानिया में बर्फानी तूदा गिरने से 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बर्फ का तूदा गिरने का हादसा बरतानिया के बेन्यूस बर्फानी पहाड़ पर पेश आया। बरतानवी मीडिया ने 6 कोहपेमाओं के पहाड़ पर फंसे होने का खदशा भी जाहिर किया है। आर्मी और कोहपेमाओं की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में रिश्वत के एवज दाखिले दिलाने में बड़े नाम भी मुलव्वस हैं। हॉलीवुड अदाकार फेलिसिटी हॉली के अलावा दीगर बैंकर समेत 50 से ज्यादा अफराद इस पर मुश्तमिल हैं। आपको बता रहे हैं कि मुलजिमान ने जॉर्ज टाउन, येल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में $3.5 मिलियन रकम देकर बच्चों का दाखिला कराया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में रिश्वत के एवज दाखिले दिलाने में बड़े नाम भी मुलव्वस हैं। जादुई कलीन पर सवार अलादीन वापस आ गए। एडवेंचर और ड्रामे से भरपूर हॉलीवुड फिल्म अलादीन की नई झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवां साल 24 मई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. Let me share this whole new world with you. न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।